तो बच्चों आज हम रियल नंबर्स में देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसे कि हमने पहले की वीडियो में प्रूफ किया है कि √2 कैसे इर्रेशनल नंबर है और √3 का करके दिखाया है। तो इसके लिए हम लेट अस अज्यूम वही कंट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट contrary that √5 is रैशनल। हमने √5 को क्या पहले सपोज करना है रैशनल नंबर। अब हमने ये रैशनल नंबर इसको सपोज कर लिया है। अगर हमने इसको रैशनल सपोज कर लिया है तो हम क्या लेंगे, वी टेक R and S integers such that S is not equal to 0। तो हमारा जो रैशनल नंबर बनेगा √5 इज इक्वल टू R/S। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हम फिर एक सपोज कर रहे हैं, लेट R/S दोनों R/S हैव a कॉमन फैक्टर। क्या होगा कॉमन फैक्टर? अदर देन 1। ये हमने लिया। अगर इन दोनों में R और S में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है तो हम क्या करेंगे तब? देन वी डिवाइड्स, इस R और S को हम क्या करेंगे उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। वी डिवाइड्स बाय कॉमन फैक्टर। तो हम जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट √5 इज इक्वल टू A/B। जैसा कि हमने पहले देखा था, सपोज 4/6 ये हमारा R/S है जिसमें कॉमन फैक्टर 2 है। इससे डिवाइड कर दिया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 2/3 मिल गया। अब ये जो 2/3 मिला है हमको, ये 2/3 जो हमको मिल गया है, इनमें तो कॉमन फैक्टर एक ही है, इनमें और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब एक कॉमन फैक्टर है तो हम वहाँ पे नोट कर देंगे वेयर A and B आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है? जैसे 2 और 3 को प्राइम है, ये एक के अलावा डिवाइड नहीं होते, तो ये को प्राइम हो गए अपने। यहाँ और बता दीजिए कि वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया अपना। अब इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, तो
ये जो √5 इसके पास में b को लेके आएंगे, तो ये होगा √5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। अब क्या करना है हमको, √5 इंटू बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब क्या किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर कर लिया आपने। जब स्क्वायर किया तो √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5, और ये 20 का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अपन फिर नोट कर सकते हैं, इस 5 को यहाँ नीचे ले आओ, ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो, तो हमारा थ्योरम 1.2 क्या कहता है, अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है तो ए भी पी से डिवाइड होना चाहिए। तो पहला हम यहाँ नोट करेंगे कि ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देन ए ऑल्सो डिवाइड बाय 5, ये हो गया। अब जब ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, जब ए 5 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये ए डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड होने के बाद में एक नया नंबर आ रहा है सी। हमने ए को 5 से डिवाइड किया तो उसको सी सपोज कर लिया कि कोई सी नंबर आ गया। अब इसको ए इज इक्वल टू 5c ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इस a की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 5c। तो वैल्यू ऑफ a is put in इक्वेशन 1, रख दिया हमने। तो देखिए रखने से क्या मिलता है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यू रखी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व किया तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू सी स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर। 5 से इसको कैंसिल कर लो तो 5 5 जा, ये देखिए 5 को नीचे लेके आए यहाँ पे, और 5 से इसको कैंसिल कर लिए तो 5 और 5 जा 25। तो ये हमारे पास में एक आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये आया हमारे पास में b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यही था, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब जब हम 5 को नीचे लाएंगे तो ये b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। फिर से हमें मिल गया कि b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, फिर से वही थ्योरम 1.2। तो थ्योरम 1.2 से हम क्या बोलते थे कि अगर a स्क्वायर p से डिवाइड होता है देन a भी p से डिवाइड होगा। तो हमारा यहाँ क्या है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, देन b ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, ये भी 5 से डिवाइड हो गया। अब जब ये डिवाइड हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है।
तो क्या बोलेंगे? दिस मीन्स A and B both divided by 5, है ना? मतलब कि A and B both have common फैक्टर 5, है ना? लेकिन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में? बट दिस इज कंट्राडिक्शन, है ना? दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है, बिकॉज आर अजम्पशन क्या था? हमारा अजम्पशन क्या था कि A एंड B आर को प्राइम, मतलब दोनों को प्राइम हैं। जब दोनों को प्राइम हैं तो मतलब उनके कॉमन फैक्टर होने ही नहीं चाहिए 1 के अलावा, पर यहाँ तो 5 आ रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना? √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्या बोलेंगे? Therefore 5 is irrational नंबर। बहुत सिंपल है। तो आप लोग देखें इस वीडियो को, और जो भी ना समझ में आए पूछिए, कमेंट्स करिए। अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ये है 1/√2 इज इर्रेशनल। तो इसके प्रूफ के लिए बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं कि लेट सपोज अज्यूम कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। अब हम क्या बोलें? हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं √2 इज इर्रेशनल, तो हमने इसको रैशनल सपोज कर लिया। सो 1/√2 इज इक्वल टू A/B। अब यहाँ सीधे आप बोल सकते हैं कि A एंड B आर को प्राइम। जब ये को प्राइम हो गया तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, √2 इज इक्वल टू B/A हो जाएगा। अब ये B/A हो गया, तो B/A भी क्या है? रैशनल नंबर। तो क्या बोल सकते हैं? दिस shows that B/A is also rational numbers। भाई
ए अपॉन बी रैशनल नंबर था, उसका रेसिप्रोकल किया, बी अपॉन ए, वो भी एक रैशनल नंबर हो गया। अब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, √2 भी। देयरफॉर वी कैन से √2 is rational, but we know √2 is irrational। √2 क्या है, इरेशनल है, ये अपन ने पहले भी प्रूफ किया है। देयरफॉर 1/√2 is irrational। ठीक है, ये 1/√2 ये इरेशनल होगा, ये रैशनल नहीं होगा। इट इज नॉट रैशनल। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाए हैं, बहुत ही सिंपल हैं। आप इनको देखिए और जो ना समझ में आए, अगर ये किसी चीज़ में कुछ दिक्कत होती है समझने में, तो हमको कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।